उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर यूपी महोत्सव का भव्य आगाज हुआ है। 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले यूपी दिवस समारोह के उद्घाटन अवसर पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विशेष रूप से लखनऊ पहुंचे हैं। इस ऐतिहासिक आयोजन ने प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, विकास यात्रा और राजनीतिक दिशा तीनों को एक मंच पर लाकर खड़ा किया। आपको बता दें कि लखनऊ एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनका गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इसके बाद अमित शाह सीधे राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पहुंचे, जहां यूपी दिवस समारोह का विधिवत उद्घाटन हुआ। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का उल्लेख किया। उन्होंने कहा है कि कभी बीमारू राज्य कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश ने अब सुरक्षा, सुशासन और विकास के नए मानक स्थापित किए हैं। कानून व्यवस्था, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में यूपी आज देश का नेतृत्व बन रहा है। अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने यूपी चुनाव 2027 का शंखनाद करते हुए स्पष्ट संकेत किया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता के विश्वास के साथ मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निर्णायक कार्यशैली ने प्रदेश को नई पहचान दी है। आपको बता दें कि यूपी महोत्सव केवल एक उत्सव नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अस्मिता, सामर्थ्य और संकल्प का प्रतीक बनकर उभरा है। यह आयोजन प्रदेश के गौरवशाली अतीत, सशक्त वर्तमान और उज्जवल भविष्य का उत्सव है, जहां संस्कृति भी है, विकास भी है और राजनीति का स्पष्ट संदेश। उत्तर प्रदेश का कल्याण केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती। ऊपर नरेंद्र मोदी जी और नीचे योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की सारी संभावनाओं तराश कर एक अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया है। मोदी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को नेशनल हाईवे से बुनने का काम किया। उत्तर प्रदेश में आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश में भारत सरकार ने एक डिफेंस कॉरिडोर लगाया, जहां ब्रह्मोस मिसाइल आज वहां पर बन रही है। मित्रों, ये परिवर्तन जो आया है और देश के अंदर से योगी सरकार ने भ्रष्टाचार को नेस्त नाबूद कर दिया, कानून और व्यवस्था की परिस्थिति को चौक चौबंद करा, हर गरीब के कल्याण के लिए ढेर सारी योजनाओं को जमीन पर उतारा और सबसे बड़ी बात, हर गांव में बिजली 24 घंटा में से 20 घंटा कम से कम पहुंचे, ऐसी व्यवस्था करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश के हर मतदाता को मैं अपील करना चाहता हूं कि जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। मोदी जी ने एक संकल्प किया है विकसित भारत बनाने का, और योगी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने भी यहां संकल्प किया है विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का। तो हम सब आज के दिन इस संकल्प को दोहराते हैं कि जब 15 अगस्त 2047 को देश की आजादी की शती मनाई जाएगी, हमारा उत्तर प्रदेश पूर्ण विकसित प्रदेश बनकर विकसित भारत का एक अहम राज्य बनेगा। उत्तर प्रदेश एक रूप से भारत की धड़कन है और दूसरे मायनों में कहे तो उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा भी है। और अब मैं निश्चित रूप से देख सकता हूं कि उत्तर प्रदेश भारत के विकास का इंजन भी बनने जा रहा है, विकसित भारत का इंजन बनेगा। और आज मैं प्रेरणा स्थल में पहली बार आया हूं। 3 महानुभावों की आसमान को छूने वाली मूर्ति और सभी सुविधापूर्ण ये प्रेरणा स्थल को देखकर मैं योगी जी, हमारे दोनों मुख्यमंत्री
और उनकी सरकार को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। ये प्रेरणा स्थल राष्ट्र की चेतना की जागृति का स्थल आने वालों दिनों में बनने वाला है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने न केवल जनसंघ की स्थापना की, कश्मीर के लिए अपना बलिदान दिया, एकात्म मानववाद के जनक दीनदयाल उपाध्याय जी और लखनऊ के ही वासी जनप्रतिनिधि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बना ये स्थल दशकों तक देश को दिशा देगा। मुझे बताया योगी जी ने 65 एकड़ के क्षेत्र में कूड़े का पहाड़ था और आज भाजपा के नेता के रूप में मैं गौरव से कह सकता हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कूड़े को कंचन में बदलने की व्यवस्था करी और ये स्थान आज समग्र उत्तर प्रदेश को प्रेरणा लेने वाला स्थान हुआ है। मित्रों, आज मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ जी ने जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है, एक जमाने में उत्तर प्रदेश को लेबर सोर्स स्टेट के रूप में माना जाता था, आज भारत की इकोनॉमी का फोर्स स्टेट बन चुका है। ये हम सब के लिए ये बीमारू राज्य बनाकर कांग्रेस सपा बसपा ने रखा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीमारू राज्य को ब्रेक थ्रू राज्य बनाकर आज विकास को हर गांव में पहुंचाया। पिछले 3 साल में उत्तर प्रदेश का विकास दर, कृषि विकास दर 17% रहा और देश में खाद्यान्न के उत्पादन में 20% का योगदान उत्तर प्रदेश का है। मैं आज निसंकोच कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश आज भारत का फूड बास्केट बन चुका है। गन्ने में 1 नंबर पर, इथेनॉल में 1 नंबर पर और सारी मोदी जी की योजनाएं आज धरातल पर उतरी। 62 लाख गरीबों को पक्का घर मिला, 1 करोड़ से अधिक महिलाएं, वृद्धजन, दिव्यांगजन को एक प्रकार से पेंशन का लाभ मिला और मित्रों, पूरा देश जिसकी राह देख रहा था, 550 साल से राह देख रहा था, अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनाने का काम भी पूरा हो गया। प्रयागराज में महाकुंभ का विराट आयोजन, ये हमारे सनातन धर्म को दिगंतक, ये महाकुंभ ने सनातन धर्म की ख्याति को दिगंतक पहुंचाने का काम किया है और अब उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भी 11% वृद्धि के साथ देश के सभी राज्यों के साथ स्पर्धा कर रहा है। आईटी का निर्यात हमारा 82,000 करोड़ पार कर चुका है। यूपी में डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रियां, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, जो कोई कभी कल्पना नहीं कर सकता था 17 के पहले कि उत्तर प्रदेश में सेमीकंडक्टर बनेगा, उत्तर प्रदेश में मोबाइल फोन बनेंगे, इलेक्ट्रॉनिक चीजों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। आज उत्तर प्रदेश ये सभी के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन बन चुका है और 45 लाख करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला, उसमें से 15 लाख करोड़ की योजनाएं जमीन पर उतारने का काम हो गया है और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार आया है। डकैती में 94% की कमी, लूट में 82% की कमी और इस सीमांत राज्य को भाजपा की डबल इंजन सरकार ने सुरक्षित और देश की सीमाओं को भी सुरक्षित करने का काम किया है। कनेक्टिविटी भी सुधरी है और हर प्रकार से उत्तर प्रदेश
विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। मित्रों, उत्तर प्रदेश हर कालखंड देश को सुरक्षित करने वाला राज्य बना और आज मुझे गौरव है कि फिर से एक बार इस उत्तर प्रदेश में देशभक्ति की लौ जागृत हो चुकी है।